बीएससी पार्ट 1 में बहुत सारे क्लासेस में एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा है व्हाई हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने का एक मेथड है। हम सभी जानते हैं कि एटम्स आपस में अगर कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सपोज कीजिए कि कार्बन है और उसकी वैलेंसी 4 है और हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी 1 है। अब आप देखिए कि कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है क्योंकि उसके वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 4 हाइड्रोजन आप यहाँ ऐड कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन देंगे तो ये बन जाएगा CH4 और इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 8 क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन से आ रहे हैं। एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो मल्टीप्लाइड बाय 4 हाइड्रोजन है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो कैसे ये आपस में जुड़ते हैं? हम सभी जानते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं कैसे? ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो एटम होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिटल में होता है। इस तरह से ऑर्बिटल है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन है। में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी में कितने होते हैं, डी में कितने होते हैं और एफ में कितने होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होते हैं। सपोज कीजिए कि कार्बन है, इसका एटम नंबर 6 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो 1s2 2s2 एंड 2p2। ये पहला सेल है K, दूसरा सेल है L। तो लास्ट सेल में S और P ये 2 सब सेल हैं और इलेक्ट्रॉन इन्हीं सब सेल में हैं। इसका मतलब बॉन्डिंग के लिए S का ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन और P के ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं यही इन्वॉल्व होंगे उसके बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो कैसे ये सब बॉन्डिंग करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट, जब ये अकेले एज ए एटम था तब। और लास्ट सेल में 2p में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन जैसे ही बॉन्डिंग की बात आती है तो ये एनर्जी गेन करता है और 2s का एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है 2p ऑर्बिटल में। तो अब इसके पास हो गए 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p के ये 2p है, ये 2s है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तब आप कह सकते हैं कि कार्बन के पास कुल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 4 बॉन्ड्स फॉर्मेशन इसमें पॉसिबल है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन S सब सेल में है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन P सब सेल में है। तो अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहे तो इसका मतलब कि 3 बॉन्ड जो P सब सेल से बनेंगे हाइड्रोजन के, और इसे हर जगह एक हाइड्रोजन जोड़ना चाह रहा है। क्योंकि मैंने CH4 एग्जाम्पल लिए रखा है, CH4 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि कार्बन के हर एक वैलेंसी से एक हाइड्रोजन जुड़ना चाह रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन के, तो नाउ लेट अस डिस्कस CH4। एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसको डिस्कस करते हैं। इस CH4 के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करें तो कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और 4 बॉन्ड जुड़ा हुआ है कार्बन से, सिंगल बॉन्ड। तो अगर कार्बन के स्ट्रक्चर को हम देखें तो कार्बन का एटम नंबर 6 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 एंड 2p2 है। अब आप देखिए कि यहाँ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये इसका K सेल है और ये इसका L सेल है जिसको मैंने पीछे डिस्कस किया हुआ है। तो अब आप देखिए कि 2p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये लास्ट ऑर्बिटल का क्या है, वैकेंट है। लेकिन यह है बॉन्डिंग से पहले की सिचुएशन। अगर इसको बॉन्डिंग करना है, CH4 बनाना है, तो ये एनर्जी गेन करता है और 2s का एक इलेक्ट्रॉन चला आता है 2p में और इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में आप यहाँ देखिए अब 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 1 2 ये 3। अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड बना सकता है। और इससे जुड़ा कौन सा है, हाइड्रोजन, जिसकी वैलेंसी है 1, तो 1s1। तो हाइड्रोजन के लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन S सब सेल में है और कार्बन के लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन S में भी है और P में भी है। तो अगर हाइड्रोजन एज सच, जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उतने बॉन्ड बनेंगे, अगर ऐसे सीधे जुड़ना चाहे तो इसका मतलब कि कार्बन के S से यहाँ एक हाइड्रोजन S जुड़ सकता है, यहाँ P से एक हाइड्रोजन जुड़ सकता है, यहाँ P से एक हाइड्रोजन जुड़ सकता है और यहाँ P से एक हाइड्रोजन जुड़ सकता है, एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके, इस तरह से।
लेकिन इस तरह से सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो कार्बन से 4 बॉन्ड बनेंगे, ये जो कार्बन से 4 बॉन्ड बने, इसमें एक बॉन्ड ऐसा आपको दिखेगा जो S और S ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। बाकी के 3 बॉन्ड ऐसे दिखेंगे जो कार्बन का, हाइड्रोजन का S और कार्बन के P ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बने हैं। दूसरा भी आप देखिए, ये देख सकते हैं, ये तो यहाँ हाइड्रोजन के पास S और कार्बन के पास P है। तीसरा भी आप देखिए तो हाइड्रोजन का S और कार्बन का P है। तो ये स्ट्रक्चर देखने से, इस तरह से बॉन्डिंग को देखने से ये लग रहा है कि जो कार्बन के CH4 में 4 बॉन्ड हैं, कार्बन से 4 बॉन्ड जो जुड़े हुए हैं, उसमें से एक बॉन्ड का नेचर इन तीनों से अलग होगा, क्योंकि S S ओवरलैपिंग से बना है, जबकि ये तीनों बॉन्ड S और P ओवरलैपिंग से बने हैं। तो कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि इसका एक बॉन्ड कार्बन से, कार्बन के एक बॉन्ड का बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, ये सब अलग होना चाहिए। देखिए, इस बॉन्ड का बॉन्ड एंगल, दूसरा बॉन्ड लेंथ, तीसरा बॉन्ड एनर्जी, ये अलग होना चाहिए ये रिमेनिंग 3 बॉन्ड से। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो अगर S S से ओवरलैपिंग किया है और S P से ओवरलैपिंग किया है, तो इसका ये जो सब कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी अलग होना चाहिए इन तीनों बॉन्ड से। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली इट इज़ फाउंड दैट ऑल बॉन्ड्स इन CH4 हैव, क्या होता है, सेम बॉन्ड लेंथ। अभी बात आती है कि प्रैक्टिकली कहाँ से फाइंड आउट कर दिया गया। सेम बॉन्ड लेंथ होती है, सबकी सेम बॉन्ड एंगल होता है, सेम बॉन्ड एंगल, एंड थर्ड सेम बॉन्ड एनर्जी भी होती है इन सब में। तो ऐसा कैसे संभव है? स्ट्रक्चर बनाने के तरीके से लग रहा है कि एक बॉन्ड अलग होना चाहिए, लेकिन ये तीनों बॉन्ड एक ही तरह से दिख रहे हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? इसको एक्सप्लेन करता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है कि बिफोर बॉन्डिंग, जब बॉन्डिंग हो रही हो, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक्स प्लेस टू फॉर्म ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर शेप एंड एनर्जी। हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है कि जहाँ कहीं भी बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग से पहले ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स हो करके क्या बनाते हैं, ऐसे ऑर्बिटल बनाते हैं जिनका शेप भी एक तरह का होता है, जिनकी एनर्जी भी एक तरह की होती है। तो ऐसा कैसे संभव है? आप कार्बन के केस में देखिए, सपोज कीजिए कि कार्बन है और इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 1s2, 2s2 एंड 2p2। अब आप देखिए सेंट्रल एटम CH4 में कार्बन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ये ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन जैसे इसको एनर्जी मिलेगी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s1 एंड 2p3। तो 2s में अब 1 इलेक्ट्रॉन रह गया है, और 2p में अब आप देखेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं इस तरह से। तो ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, S और P। कैसे मिक्स होते हैं इसको हम देखते हैं। देखिए, S ऑर्बिटल का शेप हम लोगों ने देखा, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है S। और अगर हम P ऑर्बिटल को के शेप को देखें तो P ऑर्बिटल का शेप ऐसे होता है, ये है इसका P ऑर्बिटल। ये आपस में मिक्स करेंगे तो 1 S और 3 P अगर आपस में मिक्स करेंगे तो 4 ऑर्बिटल बनने चाहिए, जिनकी एनर्जी और शेप जिनका सेम होना चाहिए। तो ये इस तरह के 4 ऑर्बिटल आपस में बनते हैं। ये 4 ऑर्बिटल बन गए। अब आप देखिए कि इसमें से 1 S ऑर्बिटल है और P के कितने हैं? 3 ऑर्बिटल हैं। 1 S शामिल हुआ और 3 P, तो इसको कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है, आप देखिए कि ये S का ऑर्बिटल अलग था, P का अलग था, लेकिन जब मिक्स हुआ वो एक तरह का ऑर्बिटल बन गया चारों। इसको कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो इन चारों ऑर्बिटल्स आपस में कैसे ओरिएंट करते हैं, तो इनका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होता है। जब आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो अब आप देखिए कि 1 S था और 3 P थे, और बन गया 4 sp3। 4 बने इसलिए क्योंकि 1 S है, 3 P है तो 4 हो गया, और S एक ही है और P 3 है तो P के ऊपर 3 लिख दिया गया, sp3 हो गया।
ये चारों ऑर्बिटल का शेप एक ही तरह का होगा, ये इस तरह का, लेकिन चूंकि सब में इलेक्ट्रॉन है, S में भी एक इलेक्ट्रॉन है और P में भी P में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये ऑर्बिटल आपस में रिपल्सन करेंगे और एक दूसरे से दूर रह के ओरिएंट करने की कोशिश करेंगे, तो इनका स्ट्रक्चर जो पॉसिबल होता है वो इस तरह से हो जाता है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस इन सब के बीच कायम होती है, ये ऑर्बिटल हो गया एक sp3, ये हो गया दूसरा sp3, ये हो गया तीसरा sp3 और ये हो गया चौथा sp3, और सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, अगर इससे कोई हाइड्रोजन आके बॉन्ड बनाना चाहे, जो CH4 में हमने देखा था कि कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आकर के इससे जुड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक हाइड्रोजन आप देखेंगे तो यहाँ आकर के जुड़ेगा इससे एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक हाइड्रोजन आप देखेंगे तो यहाँ आकर के जुड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और एक हाइड्रोजन आप देखेंगे तो यहाँ आकर के जुड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ। कार्बन से जुड़ रहे हैं, सब एक ही तरह के ऑर्बिटल से जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कार्बन से जो 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये कार्बन से जो 4 हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, ये 4 हाइड्रोजन का सबका शेप, सबका बॉन्ड एंगल जो 109 डिग्री 28 मिनट होगा, चाहे यहाँ देखेंगे, चाहे यहाँ देखेंगे, चाहे यहाँ देखेंगे। अगर आप इसका लेंथ देखेंगे XRD से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 हाइड्रोजन हैं। अगर कार्बन से पहले हाइड्रोजन के बीच देखेंगे तो जो डिस्टेंस आपको मिलेगी वही इसके बीच मिलती है, वही इसके बीच मिलती है, वही इसके बीच मिलती है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन उसके बॉन्ड एंगल को, बॉन्ड लेंथ को एंड बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्लेन कर पा रहा है, जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती।